एपिसोड की स्टार्ट में हम लिंग फैंग को देखते हैं जिसे उस वर्ल्ड का क्रिएचर पकड़े हुए होता है। लिंग फैंग खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो क्रिएचर उसे जल्दी नहीं छोड़ता और फिर भी आखिरकार कैसे भी करके लिंग फैंग उसके चंगुल से बाहर आ जाता है। तो वहीं क्वीन अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करती है लेकिन इससे कोई भी फायदा नहीं होता। मानो उसकी स्वॉर्ड उस क्रिएचर को बस एक सुई की तरह लगी हो, जिसके बाद वो लिंग फैंग के आर्मर को वहां से दूर फेंक देता है और जैसे वो आर्मर नीचे गिरने वाला होता है लिंग फैंग उसे अपने कार्ड के अंदर वापस से रख लेता है। जिसके बाद वो बीस्ट अपने बहुत ही बड़े हाथ की मदद से उन दोनों को उसके नीचे दबाने की कोशिश करता है, इसलिए वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और फिर अलग अलग होकर उस क्रिएचर के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद हम उस क्रिएचर का चेहरा देखते हैं जो बहुत ही बड़ा था और वो पूरी तरह से लकड़ी से बना होता है, मानो वो कोई पेड़ हो। तब उस क्रिएचर के पास वूकाई आता है जिसे देखकर क्वीन और बाकी एकदम हैरान हो जाते हैं कि वूकाई को तो लिंग फैंग ने हरा दिया था, तो आखिर ये यहाँ पर कैसे आया। तब वूकाई उन्हें बताता है ये क्रिएचर मेरा ही जनरल है, मैंने इसे अनलॉक कर दिया है। लिंग फैंग ने तो मुझे वहाँ पर छोड़ दिया था मरने के लिए, लेकिन तब मेरे पास डीमन गॉड आया और उसने मेरी मदद की। जिसके बाद हम उसी सीन को देखते हैं जहाँ वूकाई एकदम इंजर्ड होकर ज़मीन पे पड़ा होता है। तब उसके पास डीमन गॉड आता है और उससे कहता है मुझे नहीं लगा था कि तुम इतने कमज़ोर निकलोगे, लेकिन तुम भी किसी काम के नहीं निकले, तुमने उस लिंग फैंग को भी नहीं हराया। जिस पर वूकाई उससे माफ़ी मांगने लगता है। तब डीमन गॉड उससे कहता है मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहता हूँ, अगर तुम इस बार कामयाब रहे तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस बार तुम्हें दोबारा मौका नहीं मिलेगा। जिस पर वूकाई मान जाता है। तब डीमन गॉड उससे कहता है मैं तुम्हें एक मिस्टीरियस वर्ल्ड में भेज दूंगा जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक क्रिएचर रहता है और वो क्रिएचर डार्क डायमेंशन की 10 किंग में से एक है। मैं तुम्हें उसका जनरल बनाता हूँ ताकि तुम्हारी जितनी पावर्स हैं वो उससे हज़ारों गुना ज़्यादा बढ़ जाए और उस क्रिएचर की मदद से तुम्हारा कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये सुनकर वूकाई खुश हो जाता है। जिसके बाद डीमन गॉड वहाँ पर एक पोर्टल बना देता है, लेकिन वूकाई को अब भी काफ़ी ज़्यादा चोट लगी थी और उसका पैर भी अब चलने के लायक नहीं होता, पर फिर भी वो हिम्मत करके उस पोर्टल के पास जाने लगता है ताकि वो एक नई दुनिया में पहुँच जाए और वहाँ पर वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा और उसे हराना किसी के लिए भी मुश्किल हो सकता है। तब उस वर्ल्ड में आने के बाद वहाँ पर वो उस क्रिएचर को अपना जनरल बना लेता है। अब ये जानकर क्वीन और बाकी एकदम ही ज़्यादा हैरान हो जाते हैं कि आखिर अब तो इस वूकाई को हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। जिसके बाद वो क्रिएचर क्वीन को एक अलग ही वर्ल्ड में ले जाता है और ये उसके सपनों की दुनिया है, क्योंकि वो क्रिएचर लोगों के सपने के ऊपर ही जीता है और उन्हें उनके सबसे बुरे सपने दिखाकर उन्हें उस सपनों वाली दुनिया में ही फंसा देता है। तब क्वीन अपने आप को उसी हॉस्पिटल में पाती है जहाँ पर वो मरने वाली थी, लेकिन इससे पहले ही उसकी स्पिरिट उसके अंदर चली गई थी, जिस वजह से क्वीन आज क्वीन बन के रह सकी, वरना वो कब का मारी जाती। और क्वीन को इस बात का हमेशा डर लगा रहता है कि कहीं उसकी स्पिरिट उसे छोड़कर ना चली जाए, और इसी डर वाले सपने को वो क्रिएचर बार बार क्वीन को दिखा रहा है ताकि वो हमेशा के लिए सपने वाली दुनिया के अंदर फंस कर रह जाए। और जैसे ही क्वीन इस खतरनाक सपने को देखती है जहाँ पर उसकी स्पिरिट उसे छोड़कर जा रही है, वो एकदम ज़्यादा घबरा जाती है और वहीं पर बेहोश हो जाती है। अब हम लिंग फैंग को देखते हैं जो क्वीन के बेहोश होने की वजह से एकदम ज़्यादा ही घबरा जाता है कि आखिर क्वीन को क्या कर दिया होगा इस क्रिएचर ने। जिसके बाद वो अपनी गन निकाल कर सीधा उस क्रिएचर को मारने चले जाता है, लेकिन उसकी गोली का उस पर कोई असर नहीं होता और वो उसकी गोली पकड़कर उसी की तरफ फेंक देता है। लेकिन जैसे ही लिंग फैंग को वो गोली लगने वाली होती है, बीच में उसका आर्मर आकर उसे बचा लेता है। तब वूकाई लिंग फैंग से कहता है अब मुझे नहीं लगता कि तुम मुझे हरा पाओगे, एक बार तो तुमने मुझे हरा लिया, लेकिन बार बार ऐसा नहीं होगा। मेरे पास अब बहुत ज़्यादा पावर्स आ चुकी है और तुम्हारे इस आर्मर को भी मैं पकड़कर डीमन गॉड के पास ले जाऊंगा ताकि वो उनका गुलाम बनकर रह सके। लेकिन ये सुनकर लिंग फैंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सीधा उड़ते हुए वहाँ से उस क्रिएचर को शूट करने की कोशिश करता है, जहाँ वो उसकी आंख में गोली मारने वाला होता है ताकि वो किसी को भी उसकी सपनों वाली दुनिया में कैद ना कर सके। लेकिन जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला होता है वो गलती से उसकी आंखों में देख लेता है,
जिस वजह से वो क्रिएचर उसे भी उसके सपनों वाली दुनिया में ले जाता है, जहाँ लिंग फैंग खुद को उस जगह पर पाता है जब उसके पास वो विश पूरा करने वाला कार्ड आया था। इसलिए लिंग फैंग उस कार्ड को लेने लगता है, लेकिन लिंग फैंग हमेशा से इसी बात से डरता था क्योंकि उसे कभी भी वो कार्ड नहीं चाहिए था। लेकिन हमें अभी तक कि ये नहीं मालूम पड़ा कि उसने उस कार्ड से कौन सी विश मांगी थी। हो सकता है उसने कुछ अलग ही विश मांग ली होगी, जिस वजह से उसे काफ़ी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। और यही वजह है कि लिंग फैंग हमेशा से पछताता है कि उसे वो कार्ड नहीं मिलना चाहिए था। और इसी ख्याल को दिखाकर वो क्रिएचर लिंग फैंग को उसके सपनों की दुनिया में ही फंसा देता है, जिस वजह से लिंग फैंग भी वहीं पर बेहोश हो जाता है। ये देखकर उसका आर्मर एकदम घबरा जाता है और वो खुद से कहता है अब चाहे कुछ भी हो जाए मुझे ही लिंग फैंग और क्वीन को होश में लाना होगा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए वो अपनी हिम्मत करके उन दोनों को होश में लाने की कोशिश करता है, लेकिन वो क्रिएचर उसके ही पीछे पड़ जाता है और उसे उठाकर एकदम दूर फेंक देता है, जिस वजह से वो आर्मर इंजर्ड हो जाता है और अब उसके अंदर भी उठने की हिम्मत नहीं बची थी। और ये सीन दिखाते ही ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।